खौफ का दूसरा नाम कहे जाने वाले अतीक अहमद को सताने लगा है बुलडोजर वाले बाबा का डर। गुजरात के अहमदाबाद की जेल में बंद अतीक अहमद बाबा का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगता है। कभी दूसरों को बर्बाद करने वाला ये अपराधी अब खुद बर्बाद होने की कगार पर है। जब से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपराधियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही है, तब से अतीक अहमद की नींद हराम हो गई है। जिसके सामने कभी बड़े से बड़े नेताओं की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं होती थी, आज उसी की योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही घिघी बंद हो जाती है। वैसे तो लोगों को रात में सोने के बाद सपने आते हैं, लेकिन अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का सपना दिन में ही दिखाई देने लगा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में बीजेपी से सांसद सुब्रत पाठक ने एक बयान जारी करके बाहुबली अतीक अहमद को खौफजदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल समेत पुलिस सुरक्षा कर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर अब गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इस बयान के बाद से ही अतीक अहमद को गाड़ी पलटने का डर सताने लगा है। कहीं बुलडोजर वाले बाबा उसकी गाड़ी न पलटवा दें, इसलिए उसने अब बिना देरी किए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में कहा है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से लगता है कि उसका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। इसके लिए उसने खुद को गुजरात से बाहर न भेजने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की है और उसने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग भी की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर अतीक को पुलिस कस्टडी में रखकर पूछताछ करनी ही है तो गुजरात में ही न्यायालय के आसपास के पुलिस स्टेशनों में पूछताछ की जाए। एक समय था जब बाहुबली अतीक अहमद पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट फूलपुर से सांसद रह चुका अतीक अहमद अब डर के साये में जीने को मजबूर है। जिस अपराधी पर हत्या, किडनैपिंग तथा हत्या की कोशिश के दर्जनों मामले दर्ज हों, उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति से डर लगता है और वो है उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के खिलाफ शिकंजा कसता ही जा रहा है। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद के साथ ही उसके भाई अशरफ और 2 बेटों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। जिसका बाप कभी तांगा चलाकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था, उसका 10वीं फेल बेटा पढ़ाई लिखाई से नाता तोड़कर जुर्म के ऐसे रास्ते पर निकल गया जहां से वापसी की गुंजाइश ही नहीं थी। अतीक अहमद को जल्द से जल्द अमीर बनने का जुनून सवार था। ऐसे में वह लूट, अपहरण और रंगदारी जैसी वारदातों को खुलेआम अंजाम देने लगा और बन गया पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन। अतीक का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके खिलाफ इलाहाबाद शहर की पश्चिमी सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था। कहते हैं कि पार्टियां जिन नेताओं को अतीक के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतारती थी, वे अपना टिकट ही वापस लौटा देते थे। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। अतीक ने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दर्ज की। अतीक अहमद का खौफ इतना था कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज ने सुनवाई भी की तो उसे जमानत मिल गई। अब जरा सोचिए कि जिसके खौफ से हाई कोर्ट के जज भी डर जाते हों, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन आज भगवाधारी बाबा की दहाड़ से दूसरों में खौफ पैदा करने वाला अतीक अहमद खुद खौफनाक साए में जीने को मजबूर है। जेल का हर कैदी सोचता है कि उसकी जमानत हो जाए और वो अपने घर और परिवार के साथ जिंदगी गुजार सके, लेकिन अतीक अहमद नहीं चाहता कि उसकी जमानत हो और वो अपने घर उत्तर प्रदेश आए, क्योंकि उसे पता है कि जब तक वो गुजरात की जेल में है तभी तक वो सुरक्षित है। जिस दिन भी उसके कदम उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे तो क्या पता उसको जो गाड़ी पलटने के सपने दिखाई दे रहे हैं, कहीं वो सच न साबित हो जाएं। अपराधियों में योगी आदित्यनाथ के इस खौफ के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मुहैया कराया जा सके। नमस्कार।